Hello guys, welcome to our channel. Today we are study about class 11th biology, chapter number 16, digestion and absorption. In this chapter we study about what is digestion and what is absorption. So let's start. Firstly, we all know about food is one of the basic requirements of all living organism. So हम लोग फूड के फॉर्म में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये तीन फूड के फॉर्म में ये तीनों सोर्स लेते हैं. तो और ये फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्यूबल एंड बिगर फॉर्म में ये होता है. और इसको हम लोग इसे जब ये सिंपल सॉल्यूबल एंड स्मॉलर फॉर्म में जब ये कन्वर्ट होता है तो ये जिस सिस्टम के थ्रू होगा इसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे एंड इस पूरे होल प्रोसेस को डाइजेशन कहेंगे. डाइजेशन एंजाइम्स के हेल्प से होता है. विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स सो हम लोग यहाँ डाइजेशन का ये तो एक बेसिक शॉर्ट सा हम लोग समझने के लिए ऐसा बोले, बट डाइजेशन का जो डेफिनेशन है वो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं. इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस in which complex, insoluble, bigger food material are broken into simple, soluble and smaller food particle in presence of digestive enzymes or hydrolytic enzymes. Hydrolytic enzymes is called digestion. और एनसीईआरटी की अगर बात करें तो एनसीईआरटी का जो ये लाइन है, इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं. दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड converted into simple substances in the digestive system. The process of conversion of complex food substance to simple absorbable form is called digestion. Now we know about what is a digestive system. The human digestive system consists of alimentary canal and associated glands. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे मैं DS से डिनोट कर रही हूँ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स. यहाँ पे हम लोग शॉर्टली एसोसिएटेड ग्लैंड्स को AG से डिनोट कर रहे हैं और एंड एलिमेंट्री कैनल को AC से. सो फर्स्टली वी नो अबाउट व्हाट इज एलिमेंट्री. वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज एलिमेंट्री कैनल. एलिमेंट्री कैनल. सो शॉर्टली अगर हम लोग बात करें तो माउथ से लेकर एनस तक जितने भी पार्ट्स आते हैं ये सारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आते हैं. एलिमेंट्री कैनाल. आप लोग अगर एनसीईआरटी का बुक देखो
तो इसमें एक लाइन लिखी हुई है, द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विथ एन इंटीरियर ओपनिंग. व्हाट इज इंटीरियर? फ्रंट पार्ट. Anterior opening, the mouth, and it opens posteriorly, means back, through the anus. Okay. The mouth leads to the buccal cavity और oral cavity. Mouth leads करता है buccal cavity को और oral cavity को, जो कि आप यहाँ देख सकते हो इस फिगर 16.1 में. Mouth leads buccal cavity और इस बकल कैविटी को ही हम लोग ओरल कैविटी भी कहते हैं. सो द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग. ओरल कैविटी में नंबर ऑफ टीथ होते हैं और मस्कुलर टंग भी होते हैं. नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग होते हैं. ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन. This type of attachment is called thecodont. What is thecodont? इसमें जब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स आएंगे, कुछ कुछ जैसे थेकोडोंट, डाइफायोडोंट, ये सब आप लोगों को याद करके रखना होगा. हेट्रोडोंट, ये सब कुछ और आगे भी कुछ कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जो मैं बताते जाऊंगी. ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो ये सब याद करके रखना होगा. तो थेकोडोंट क्या है, इसको शॉर्टली हम लोग जानेंगे. थेकोडोंट मीन्स बोथ ईच टीथ, जितने भी टीथ होते हैं वो सॉकेट ऑफ जॉ बोन से एम्बेडेड होते हैं. मीन्स एम्बेडेड मीन्स फिक्स्ड होते हैं. तो इस टाइप का जो अटैचमेंट होता है इसको थेकोडोंट कहते हैं. ठीक है. उसके बाद डाइफायोडोंट. डाइफायोडोंट क्या है? डाइफायोडोंट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ्स. ह्यूमन बींग्स में 2 सेट में पूरे लाइफ में 2 सेट ऑफ टीथ फॉर्म होते हैं. एक सेट तो टेम्पोररी मिल्क टीथ होते हैं, टेम्पोररी मिल्क टीथ हुए जिसको कि हम लोग डिसिडियस टीथ भी कहते हैं. वो रिप्लेस्ड करते हैं परमानेंट और एडल्ट टीथ को. तो इस टाइप के डेंटिनेशन को हम लोग डाइफायोडोंट कहते हैं. डाइफायोडोंट शॉर्टली क्या है? मीन्स मिल्क टीथ. मिल्क टीथ अगर रिप्लेस्ड करता है परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ को रिप्लेस्ड करता है, तो इस टाइप का डेंटिनेशन को या फिर मिल्क टीथ रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ, दिस टाइप ऑफ डेंटिनेशन इज कॉल्ड डाइफायोडोंट. Is it clear? Then an adult has 32 permanent teeth. एडल्ट में कितने टीथ होते हैं? 32 परमानेंट टीथ होते हैं. ओके. 32 परमानेंट टीथ विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स. 4 डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं टीथ, परमानेंट टीथ जो ह्यूमन एडल्ट में होते हैं वो 4 डिफरेंट टाइप्स में होते हैं. इस टाइप के डेंटिनेशन को, जो डिफरेंट 4 टाइप्स के होते हैं, इस टाइप के डेंटिनेशन को हेट्रोडोंट कहते हैं. हेट्रोडोंट कहते हैं. ठीक है. और वो 4 डिफरेंट टाइप के टीथ कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्टली इंसीजर होते हैं. इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर. अब इस टीथ का अरेंजमेंट कैसे होता है? तो इस टीथ का अरेंजमेंट आई सी पी एम एंड एम, इस टाइप से अरेंजमेंट
टिथ का होता है। और ये रिप्रेजेंटेड होता है एक डेंटल फार्मूला से। ह्यूमन में ये 2 1 2 3 ये डेंटल फार्मूला है, बाई 2 1 2 3। The hard chewing surface of teeth made up of enamel helps in the mastication of food. बंद कर। तो एडल्ट का डेंटल फार्मूला हम लोग जैसे कि देखें 2123 बाई 2123। अब हम लोग इसको कैसे बता सकते हैं कि एडल्ट डेंटल फार्मूला जैसे कि हम लोग देखें 2123 बाई 2123। तो इस फार्मूला में हम आपको ये भी बताते हैं कि इसको जो टोटल 32 एडल्ट में डेंटल टोटल 32 परमानेंट टिथ जो होते हैं वो कैसे निकलता है। तो अगर हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे को, तो यहाँ 32 हम लोग को रिज़ल्ट मिल जाएगा। जैसे कि 2 1, इसको हम लोग पूरे ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो ये आ गया कितना 4 5 8 8 और नीचे भी 8 8 8 16, इस दोनों को ऐड करेंगे 16। ओके, एंड 16 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 32। इज इट क्लियर? नाउ अब हम लोग अगर चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड का जो डेंटल फार्मूला होता है वो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। डेंटल फार्मूला जो चाइल्ड का होता है वो होता है 2 1 0 2। चाइल्ड में फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि चाइल्ड में प्री मोलर एब्सेंट होता है, ठीक है। तो 2102 बाई 2102 इसका ये डेंटल फार्मूला है। और चाइल्ड में जो मोलर होता है वो 2 होता है और हम लोग एडल्ट में 3 होता है। तो इससे भी हम लोग 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाले को अगर ऐड करें तो 5 है, नीचे भी ऐड करें 5 5 5 10 5 प्लस 5 10 10 इंटू 2 20। तो मिल्क टीथ जो है वो 20 होता है चाइल्ड में। ओके, the hard chewing surface of teeth made up of enamel। हार्ड च्यूइंग सरफेस जो होता है टिथ का वो इनामिल से बना होता, इनामिल से मेड अप। The oral cavity leads into short pharynx which serves as a common passage for food and air। pharynx जो है वो कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर दोनों के लिए, जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं। ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर दोनों के लिए होता है। और ये ऑसोफेगस जो कि फूड पाइप को कहते हैं और ट्रैकिया विंड पाइप को कहते हैं, ये दोनों फैरिंग्स में ओपन होता है। अ कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। मीन्स विंड पाइप का जो ओपनिंग होता है वहाँ पे एक कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रेजेंट होता है जिसको कि एपिग्लॉटिस कहते हैं। वो हेल्प करता है प्रिवेंट करने में फूड का एंट्री विंड पाइप में नहीं होने देता है, उसको प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग स्वेलोइंग। जब हम लोग खाना निगलते हैं स्वेलो करते हैं उस टाइम में। द ऑसोफेगस इज ए थिन। ऑसोफेगस क्या है? थिन है। लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स posteriorly passing through the neck, thorax and diaphragm and leads to the J-shaped bag। ये ऑसोफेगस जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? ऑसोफेगस नेक, ये नेक वाला पार्ट जो है, फिर थॉरिक्स वाला पार्ट और डायफ्राग्म से ये होते हुए जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग स्टमक बोलते हैं, यहाँ तक ये होता है। मीन्स ये
ऑसोफेगस विंड पाइप जो है फेरिंक्स से जो स्टार्ट होगा, ये जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर स्टोमक तक ये लीड करता है। देन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे अ मस्कुलर स्फिंक्टर, जिसे गैस्ट्रोऑसोफिजियल कहते हैं। गैस्ट्रोऑसोफिजियल मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोऑसोफिजियल regulates the opening of esophagus into the stomach। जो ओपनिंग होता है यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्टोमक का जो ये ओपनिंग है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, मस्कुलर स्फिंक्टर होता है, जिसको गैस्ट्रोऑसोफिजियल कहते हैं। ये प्रेजेंट होता है यहाँ पे। देन द स्टोमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। स्टोमक जो है वो अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। इसके 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला कार्डियक पोर्शन, फिर उसके बाद फंडिक, बॉडी, पाइलोरिक, 4 पार्ट में स्टोमक जो है वो डिवाइडेड होता है। बॉडी जो है वो मेन सेंट्रल रीजन होता है इसका, और जो ये कार्डियक होता है वो कार्डियक पोर्शन में ही ऑसोफेगस ओपन होता है। ओके, देन पाइलोरिक पोर्शन जो है वो ओपन होता है किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है पाइलोरिक पोर्शन स्टोमक का। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 रीजन्स में डिस्टिंग्विशेबल होता है। अ सी शेप्ड ड्यूडेनम, ड्यूडेनम कौन से शेप का होता है, सी शेप्ड ड्यूडेनम, सी शेप्ड ड्यूडेनम अलॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन जेज्यूनम। हम लोग ड्यूडेनम को किस नेम से जानेंगे, सी शेप्ड ड्यूडेनम एंड लॉन्ग coiled middle portion jejunum and highly coiled ileum। C-shaped duodenum, long coiled middle portion jejunum and highly coiled, that is ileum। The opening of the stomach into the duodenum is guarded by pyloric sphincter। स्टोमक का कौन सा पार्ट उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, तो पाइलोरिक पोर्शन ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये पाइलोरिक पोर्शन और स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम जो होता है वो इस दोनों के ओपनिंग पे यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है, जिसको कि कौन सा स्फिंक्टर, जो कि गार्डेड होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर से। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का 3rd रीजन, वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिकम, कोलोन एंड रेक्टम। सिकम इज ए स्मॉल ब्लाइंड सेक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिकम जो है वो स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है जो कि होस्ट करता है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जैसे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकोलाई वगैरह जो होता है वो सब। अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द वर्मीफोर अपेंडिक्स विच इज़ वेस्टिजियल ऑर्गेन अराइजेज फ्रॉम द सिकम। और सिकम से ही अराइज होता है वर्मीफोर अपेंडिक्स, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गेन होता है हमारे बॉडी का, उसका कोई यूज़ नहीं होता है, इसलिए इसे वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो वो भी सिकम से ही अराइज होता है। द सिकम ओपन्स इनटू कोलोन, और सिकम जो है वो कोलोन में ओपन होता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का 2nd रीजन है। द कोलोन इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, और कोलोन जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग पार्ट एंड अ सिग्मॉइड कोलोन, जो कि आप देख सकते हैं असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग पार्ट and sigmoid colon। The descending part opens into the rectum। descending part जो है वो rectum में open होता है, which opens out through the
एनस, और जो कि ओपन आउट हो जाता है एनस के थ्रू, रेक्टम। The wall of alimentary canal from esophagus to rectum possesses 4 layers. वॉल जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का वो esophagus से रेक्टम तक वो उसमें 4 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? सेरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ये 4 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में esophagus टू रेक्टम तक जो भी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें 4 लेयर होते हैं। ओके, सेरोसा इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। सेरोसा जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है और म्यूकोसा जो है वो इनर मोस्ट लेयर होता है। इसको डिटेल में अगर समझे तो सेरोसा इज़ द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज़ मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम विथ सम कनेक्टिव टिश्यू। सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये थिन मेसोथीलियम से बना होता है और इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर बात किया जाए मस्कुलैरिस की तो मस्कुलैरिस स्मूथ मसल से फॉर्म्ड होता है यूजुअली। ये अरेंज्ड होता है इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर से, और इसमें ऑब्लिक मसल लेयर में भी प्रेजेंट होता है कुछ रीजन्स में। सब म्यूकोसल लेयर जो है होता है वो फॉर्म करता है लूज कनेक्टिव टिश्यू को, जिसमें कि कंटेनिंग होता है नर्व्स, ब्लड, लिम्फ और वेसल्स भी कंटेन होते हैं। ड्यूडेनम जो है उसमें इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर also present in some mucosa. The innermost layer lining the lumen of the alimentary canal is the mucosa. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि म्यूकोसा जो है वो इनर मोस्ट लाइनिंग होता है एलिमेंट्री कैनाल का। दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स। इसमें इरेगुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कि र्यूजे भी कहते हैं। इन द स्टोमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड विली, और स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कि विली कहते हैं। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। द सेल्स लाइनिंग द विली प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविली गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। जैसा कि आप फिगर 16.5 में देख सकते हो विली का डायग्राम यहाँ पे शो कर रहा है। विली का डायग्राम ये तो this modification increases the surface area enormously. Villi are supplied with a network of capillaries and large lymph vessels called the lacteal. lacteal आप देख सकते हो जस्ट विली के बाद होता है, और इसमें क्या क्या होता है लैक्टियल में? इसमें मॉडिफिकेशन होता है और ये इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है। विली जो है वो सप्लाई करता है नेटवर्क सप्लाई करता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज और लार्ज लिम्फ वेसल्स में, जिसको कि लैक्टियल कहते हैं। ओके, म्यूकोसल इपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल विच सिक्रीट म्यूकस दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन। म्यूकोसल इपिथेलियम में और म्यूकोसल इपिथेलियम में उसमें गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है और लुब्रिकेशन में ये हेल्प करता है। म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स glands in the stomach, that is gastric glands, and crypts in between the बेस ऑफ विली, और बेस ऑफ विली में क्रिप्ट्स प्रेजेंट होता है इन द इंटेस्टाइन, जिसको कि क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून कहते हैं। ऑल द 4 लेयर सो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सो गाइज़, ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 में मैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन, ये सब के भी वीडियो डालूँगी। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।